अमित शाह सिरसा में आए और बड़ी बड़ी सौगात और 2024 के चुनाव की तैयारियों को लेकर के अपना भाषण दे करके चले गए। तो ऐसे में उनके दो झूठों के ऊपर अब चर्चाएं गरमाई हुई है और झूठ बोलने को लेकर के सोशल मीडिया में यहाँ तक लिखा जा रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अगर झूठों के ऊपर एक अध्याय लिखना शुरू कर दे तो अध्याय 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। खुद की सरकार क्लीन चिट देती है, खुद की सरकार के समय में नशा का कारोबार बढ़ता है, लेकिन देश का गृह मंत्री रैली में संबोधित करते हुए अपनी ही सरकार को पाक साफ कहता है, जबकि आंकड़े उसमें कुछ और कह रही हैं। तो ऐसे में जिस प्रकार से सिरसा से एक संदेश चुनावी शंखनाद का तो चला गया, लेकिन भाजपा अब कटघरे में खड़ी हो गई है, क्योंकि उन्होंने 2014 से लेकर के 2024 के चुनाव तक जो झूठ बोला है वही झूठ बार बार दोहराया जा रहा है। तो ऐसे में कौन से वो दो झूठ हैं, करते हैं उस पर चर्चा। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। सिरसा में जिस प्रकार से अमित शाह आया और लोगों को यही था कि कुछ ना कुछ प्रदेश के लिए खास होगा, लेकिन वही चुनावी जो 2014 के अंदर बोला गया था वही 2024 के चुनाव के लिए बोला गया है। कोई खास फर्क उसमें नज़र नहीं आया, लेकिन एक फ़र्क जरूर आया। तब वो सत्ता में नहीं थे, आज वो सत्ता में है। उनके द्वारा जो उस टाइम करवाने की जो बात थी, चाहे नशा को है चाहे और चीज़ों को लेकर के, अब तक उस पर काम नहीं उस तरीके से हो पाया है। तो ऐसे में कौन से वो दो काम हैं? पहला काम नशा को लेकर के अमित शाह ने जिस प्रकार से पूरे प्रदेश की जनता के सामने झूठ बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में नशा का कारोबार पर अंकुश लगा है और हरियाणा के अंदर भी नशा कम हुआ है। तो ऐसे में नशे की बात करें तो पिछले दिनों जो अडानी के बंदरगाह से रिपोर्ट आई थी ड्रग्स को लेकर के, वो सब ने पढ़ी थी और उसी को लेकर के अब सोशल मीडिया पर एक पूरा व्यंग अमित शाह को लेकर के चलाया जा रहा है कि अमित शाह जी, आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है और सच तुरंत सामने आ जाता है। झूठ ऐसा बोलिए, जुमला ऐसा दिखाइए जिसका कुछ तोड़ ना निकल सके। तो ऐसे में नशे पर सीधे तौर पर व्यंग कसते हुए पब्लिक कहती नज़र आ रही है कि देश के अंदर 21,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स मिलती है, तो नशा कैसे ख़त्म हुआ? लगभग 3,000 किलोग्राम 3,000 किलोग्राम को थोड़ी ड्रग्स नहीं होती, पूरे देश को तबाह कर सकती है। वो हमारे देश के अंदर ही मिली थी, जो कि ड्रग्स मुंद्रा अडानी पोर्ट है। तो अडानी पोर्ट पर जब इतना नशा का कारोबार है तो देश से नशा कैसे ख़त्म हो सकता है? हमारे देश के अंदर 3,000 करोड़ किलोग्राम ड्रग्स मिलती है। तो अमित शाह जी, अब आप खुद बताएं कि देश के अंदर इतनी ड्रग्स पकड़ी जाती है, हर रोज़ पता नहीं कितनी ड्रग्स आती होगी, तो ऐसे में नशा कैसे ख़त्म होगा? तो दूसरे मुद्दे के ऊपर भी चर्चा पूरी गरमाई हुई है, जिस प्रकार से डी मनोहर लाल खट्टर ने ख़त्म की और अमित शाह ने कहा कि यहाँ पहले जो संपत्ति और ज़मीन को लेकर के तमाम जो बातें कही, उस पर भी अमित शाह को, यानी कि जो हरियाणा सरकार ने उस मामले में पहले क्लीन चिट दी हुई है। 2014 के चुनाव में जिस प्रकार से रॉबर्ट वाड्रा को लेकर के डील का मामला उछाला गया था, उसमें माननीय हाई कोर्ट में सरकार ने अपना हल्फनामा दिया, अपने बयान रखे, तो उसमें सरकार यानी कि क्लीन चिट दी गई है। और जो राजस्व के अधिकारी थे, उन्होंने वाड्रा द्वारा भूमि के हस्तांतरण मामले में कोई उल्लंघन नहीं पाया गया। जब उल्लंघन नहीं पाया गया है तो फिर किस तरह का
दामाद वाला मामला बनता है। यानी कि 2014 की रील अब तक ख़त्म नहीं हुई है, वही दोबारा रिपीट करने की बात की जा रही है। रॉबर्ट वाड्रा के अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी सवाल खड़े किए हैं, तो उनको भी आपकी ही सरकार ने क्लीन चिट दी है, जो कि मानेसर का डील का एक ज़मीन का जो मामला था उसमें मनोहर लाल खट्टर सरकार ने ही क्लीन चिट दी है। तो ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर के जो अमित शाह ने रैली में जो कुछ बोला, तो उसकी चर्चाएं अब यही तेज हैं कि कम से कम अमित शाह जी देश के गृह मंत्री है, अपनी सरकार से तो पूछ लेते कि जिन सवालों के ऊपर मैं खड़ा कर रहा हूं, कहीं वही सवालों के घेरे में ना खड़ी हो जाए। ये हरियाणा की जनता है और हरियाणा में हर चीज़ को छलनी में छान करके फिर देखा जाता है। तो ऐसे में और भी अमित शाह की रैली से कुछ सवाल, कुछ राजनीतिक, कुछ चुनावी एजेंडे खड़े हुए हैं, उस पर हम दिन में अपनी रिपोर्ट देंगे कि रणजीत सिंह चौटाला को लेकर के जिस प्रकार से आगे इस रैली में किया गया, तो क्या संदेश उनका दिया गया है। तो वहीं दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला, अजय सिंह चौटाला को वहाँ नहीं बुलाया गया रैली में और ना ही उनका नाम लिया गया, तो आखिर इसके पीछे क्या मसला रहा है। तो तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। अंतिम में आपकी प्रतिक्रिया, अमित शाह द्वारा जो नशा को लेकर के और मनोहर लाल खट्टर की डी ख़त्म करने पर जो बयान दिया है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा और आपकी प्रतिक्रिया हमारे हौसले को भी बढ़ाती है। जिस प्रकार से हम सवाल सरकार से करते हैं, सवाल खड़े करते हैं विपक्ष पर भी, तो आप ही हैं जो हमें हौसला देते हैं। तो ऐसे में आपकी प्रतिक्रिया ही हमें मोटिवेट करती है। इसलिए प्रतिक्रियाओं में कोई कंजूसी ना बरतें और हमें क्या कुछ करने की ज़रूरत है, और वो भी आपकी प्रतिक्रियाएं जरूर दें। देश और प्रदेश की खबरों के लिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पर विश्व प्रेम समाचार पत्र और हरियाणा न्यूज फ्लैश के नाम से पेज है, उसे लाइक और फॉलो भी ज़रूर कर लीजिए। दे मुझे इजाज़त। जिंदाबाद।